काटना, सर्दी और तपश, गर्मी और जाड़ा, दिन और रात माकूफ ना होंगे। मेरे अजीजों, सबसे पहले हम अपने आसमानी बाप का शुक्र अदा करते हैं जो हम सबों से बहुत प्यार करता है। ये उसका फजल है कि वो हमारी जिंदगियों में ऐसे हमें मौके बार बार अता करता है कि हम उसकी इबादत करें, इबादत का हिस्सा बने। मेरे अजीजों, जब कभी हमें इबादत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है तो इबादत एक ऐसा हमारे पास हमारी ज़िंदगी में मौका होता है कि हम अपनी ज़िंदगियों को बदलें, क्योंकि हर एक इबादत में हम अपने सालूस खुदा का तजर्बा पाते हैं, उसकी मौजूदगी का। खुदा अपने वादों में सच्चा है। ये खुदा का वादा है कि जब उसके लोग उसकी इबादत के लिए, उसकी इबादत करने के लिए इकट्ठे होते हैं तो खुदा उनके दरमियान, उसके बीच में मौजूद होता है। और खुदा का कलाम हमें इस बात की गवाही देता है, हमें ये सिखाता है कि जहाँ कहीं खुदा की हजूरी होती है, जहाँ पर खुदा मौजूद होता है, वहाँ पर जिंदगियाँ बदलती हैं, वहाँ लोग तब्दील होते हैं, उनके रवैये बदलते हैं। खुदा की हजूरी में ये हमारी जिंदगियों में कमाल होता है। हमें सबसे बढ़कर जो आप पालूस रसूल की जिंदगी का वाकया सभी वाकिफ होंगे। पालूस, जिसका नाम साउल था, उसकी एक जिंदगी थी कि जब वो मसीह के मानने वाले, जो मसीह पर ईमान रखते थे, जो उसको खुदा का बेटा मानते थे, जो उसके पीछे चलने वाले थे, तो साउल उनको हलाक करता था, उन्हें कत्ल करता था। लिखा हुआ है कि एक दफा वो हुक्मरान से इस मजमून पर लिखवाने के लिए कि साउल को इजाजत दी जाए कि वो उन सब लोगों को जो मसीह के मानने वाले हैं उन्हें हलाक करे। और पौलुस खुद अपनी बाबत इस चीज का इकरार करता है। वो कहता है कि मेरा रवैया ऐसा था कि जो कोई मसीह का मानने वाला था, मैं घरों में जाकर वह औरत, वह कोई बूढ़ा, कोई जवान या कोई बच्चा हो, उसे घसीट कर वो लाता था ताकि उन्हें सूली पर लटकाए, उन्हें कत्ल कर डाले। लेकिन मेरे अजीजों, क्या होगा जब यीशु मसीह उस पर जाहिर हुआ, जब यीशु की हजूरी उस पर हुई, जब वो दमिश्क की राह पर जा रहा था, जैसा मैंने शुरू में कहा कि वो एक मजमून पर ये इजाजत नामा लेने के लिए उसे ये अलाउ किया जाए कि वो मसीह के मानने वालों को कत्ल करे। जब मसीह उस पर जाहिर हुआ तो वहाँ लिखा हुआ है कि उसकी ज़िंदगी फिर पहले जैसी ना रही, बल्कि वो मुकम्मल तौर पर बदल गया। और वही पौलुस जिसने मसीह के लिए काम किया, जिसने मसीह के कलाम को पहुँचाया, सच्चाई को पहुँचाया, और उसकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा वफादार खुदा के साथ हो गई थी कि एक जगह पर उसने पतरस रसूल के साथ उसका तकरार, उसकी बहस, उसका झगड़ा हुआ। इस वजह से कि पतरस रसूल ने यहूदियों के सामने, और वो जो यहूदी नहीं थे उनके सामने उनको खुश करने के लिए उस तरह का रवैया किया। तो पौलुस इतना मसीह की तालीम पर सख्ती से अमल करने वाला था कि उसके साथ उसने उसको बुरा कहा कि तू क्या कर रहा है, तो सच्चाई उस पर चल। तो मेरे अजीजों, इसी तरह जब हम खुदा की हजूरी में इबादत करते हैं, जब संजीदा होते हैं, तो मेरे अजीजों हमारी जिंदगियां भी बदलती हैं। खुदा का पाक कलाम, खुदा का पाक रूह जो हमारा मददगार है, अगर हम उसे इजाजत दें, उसे अलाउ करें कि खुदा हमारी जिंदगियों को बदले, हमारी रवैयों को बदले, हमारे चाल चलन को बदले, तो फिर ऐसा तजर्बा हम अपनी जिंदगी में कर सकते हैं जब हम मुकम्मल तौर पर अपना आप खुदा को दें। तो मेरे अजीजों, आज इसी तरह ये इबादत भी हमारे पास ऐसा तजर्बा पाने का एक मौका है, क्योंकि हर इबादत में हम खुदा का कलाम सुनते हैं, और खुदा के पाक कलाम में हमें खुदा के लोगों के, खुदा के नबी, खुदा के वो वफादार, खुदा के लोग, बनी इस्राएल कौम के बादशाह, उन सब की लाइफ स्टाइल इस कलाम में लिखी हुई है कि वो कैसे जिंदगी गुजारते थे, वो कितने खुदा के साथ वफादार थे,
वो कितने अपनी रूहानी जिंदगी में संजीदा थे, इन सब की बाबत इस पाक कलाम में लिखा हुआ है। तो मेरे अजीजों, हर इबादत में हमारे पास मौका होता है कि उनकी जिंदगी की बाबत जानकर कैसे उन्होंने जिंदगी जी, अगर उस तरह की रवैयों को, उन आदतों को हम अपना लेंगे तो फिर वही सब कुछ जो उन्होंने अपनी जिंदगी में हासिल किया, खुदा की बरकत हासिल की, सरफराजी हासिल की, उन्होंने खुदा का तहफ़्फ़ुज़ हासिल किया, खुदा की मदद हासिल की, वो सब कुछ हम हासिल कर सकते हैं। और मैं अमूमन ये कहता हूँ, जब कभी मुझे किसी भी इबादत में दावत दी जाए, शुक्रगुजारी की या किसी भी सिलसिले में, मैं कहता हूँ कि हर एक इबादत हम आने वालों के लिए एक सबक होता है, उस घराने से सीखने का, उस आदत को अपनाने का। अभी मैं जब आया तो मुझे डीकन काशिफ की फैमिली ने बुलाया, उन्होंने मुझे बताया कि आज की इबादत करवाने का पर्पस क्या है। पहले नंबर 1 पर तो खुदा ने बड़े भाई को बेटे जैसी नेमत से नवाजा। औलाद खुदा की तरफ से मिरास है। ज़बूर 127 उसकी 3 आयत को पढ़ें। इसके अलावा दूसरी जो बड़ी खुदा ने इन्हें खुशी दी है, खुदा जो अपने वादों में सच्चा है, वो खानदानों को जोड़ता है, वो खानदानों को आपस में एक बंधन में बांधता है। एक अच्छा खानदान मिल जाना, बेटी के लिए रिश्ता मिल जाना, ये खुदा के फजल से कम नहीं। और आज ये दिन है कि दोनों खानदान के आपस में एक दूसरे को देखकर खुशी पाई, एक दूसरे से खुश हुए। इन्होंने फैसला किया कि अब हम ऐसा दिन मुकर्रर करें कि जब हम अपने बच्चों को उस पाक और मुकद्दस बंधन में बांधे जो खुदा की तरफ से मुकर्रर हुआ है। अभी वो टाइम बाद में है, लेकिन आज डीकन काशिफ की फैमिली ने आगाज ही से, शुरू ही से खुदा को अपने इस खुशी में, अपने इस पाक अमल में शामिल किया है। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का पाक कलाम हमें इस बात की गवाही देता है कि जब हम, खुदा का कलाम हमें यही कहता है कि हम खुदा को अपनी ज़िंदगी के हर एक काम में पहले नंबर 1 पर दर्जा दें। जब हम ऐसा करेंगे तो फिर खुदा की ना सिर्फ मदद हमें मिलेगी, बल्कि खुदा की पहले नंबर पर उसे रखने से मदद के साथ साथ हमें खुदा तहफ़्फ़ुज़ भी देता है। फिर हमारी कमियों को सिर्फ पूरा ही नहीं करता, बल्कि कमियों के साथ वो ऐसे मोज़ज़ात करता है कि जब फिर दूसरे जो देखने वाले होते हैं, हमारे दूसरी कौमें होगी, हमारे हमसाए होंगे, वो खुदा की तारीफ करते हैं। ऐसा ही वाक़या काना गलील में जब यीशु मसीह और उसके शागिर्दों की वहाँ दावत दी गई, एक शादी थी, तो वहाँ पर मेरे अज़ीज़ों उन्होंने दावत दी थी यीशु मसीह को। तो लिखा हुआ है कि जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ जो मेहमानों के लिए मैं थी वो ख़त्म हो गई। तो वहाँ पर दावत उन्होंने यीशु को दी, जो हमारा खालिक और मालिक है, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने की कुदरत रखता है। जब उसे ये मालूम हुआ, उसने क्या कहा कि जो यहूदियों के दस्तूर के मुताबिक वहाँ पर तहारत के लिए 6 मटके रखे गए थे। यहाँ पर मैं उसका क्या तहारत का क्या मतलब, दस्तूर क्या था कि क्यों 6 मटके रखे गए, इसकी क्या तफसील बताऊँ। सिंपल यही है कि यहूदियों में उनका ये एक समझने के दस्तूर था, एक उनकी शरीयत के मुताबिक रवाज था, ये तहजीब थी कि वो क्या कहते कि कोई भी खुशी हो, घर में खाना खाना हो या कोई तकरीब हो किसी भी तरह की, तो उसमें पहले हाथ धोते थे, अपने हाथों को धो के फिर वो शामिल होते थे। इस वजह से वो वहाँ रखे हुए थे। और लिखा हुआ है कि उन 6 मटकों में, यूहन्ना की इंजील में ये वाक़या दर्ज है कि उन मटकों में 2 से 3 मटक गुंजाइश थी कि उनमें वो बन सके। यीशु ने कहा कि इसमें पानी डाला गया। फिर यीशु ने क्या कहा, उसी को निकाल कर मीर मजलिस जो है, जो उस तकरीब का हैसियत वाला एक अच्छे को इज्जत पे दर्जा दिया गया, उसे डाकर दिया जाए। जब उसके पास ले जाया गया, उसे नहीं मालूम था कि ये वाक़या, ये मोज़ज़ात होने के बाद लाया गया है। जब लाया गया उसने वो चखा, उसने क्या कहा, उसने कहा कि हर एक शख्स क्या करता है कि पहले वो
पीने के लिए मैं दी जाती जो सबसे अच्छी हो, और आखिर में उसे रखा जाता है जो सबसे नाकस हो। उसने क्या तारीफ कर रहा, वो कह रहा है कि तुमने आखिर तक अच्छी शराब जो है, अच्छी मैं जो है वो रखी छोड़ी है। तो मेरे चीज़ों में ये जो बता रहा हूँ, सिर्फ मैं आप लोगों को ये सिखाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि जब हम खुदा को अपनी खुशी में, ना सिर्फ खुशी में बल्कि हर हालात में, अपनी जिंदगी के हर मरहले में जब उसे दावत देते हैं, जिसे शरीक कर लेते हैं, तो फिर ना सिर्फ वो उस कमी को पूरा करता है, फिर कमी के साथ साथ ऐसी ज़रूरत को पूरा करता है कि दूसरे जो देखने वाले हैं उसकी तारीफ करते हैं। मेरे चीज़ों, आज इसी तरह इस घराने ने शुक्रगुजारी की इबादत करते हुए अपने घर में सालूस खुदा को साथ शामिल किया है। फिर अपने बेटे की खुशी के हवाले जो खुदा ने बेटे जैसी नेमत से नवाजा है, और शुक्रगुजारी करना ये तो खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है कि हमारे ईमान का एक अमल है, जिंदा ईमान का इजहार है। खुदा का पाक कलाम हमें बार बार इस चीज की गवाही देता है, हमें यह सिखाता है कि शुक्रगुजार होना ये सिर्फ हमारा तर्ज जिंदगी नहीं बल्कि खुदा की तरफ से ये हुक्म है। अगर हम तस्लीकियों के नाम पर रूस का खत पढ़ें 5वां बाब उसके 18 आयत तो वहाँ लिखा कि हर एक बात में खुदा का शुक्र करें। इसकी अगली आयत में लिखा हुआ है क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारे आसमानी बाप की यही मर्जी। और शुक्रगुजारी करना हमारे घरों में खुदा की बरकत लेकर आता है। शुक्रगुजारी खुदा के बरकत के दरवाजों को खोलता है। और इसी तरह जितना मैंने स्टार्ट में कहा, शुरू में कहा कि बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम हमें खुदा के लोगों की तौर तरीके बताता है। जब खुदा के लोगों के बारे में पढ़ें, उनकी जिंदगी में एक खूबी जो नुमाया नजर आती है वो ये थी कि वो हमेशा अपने खुदा का शुक्र किया करते थे, शुक्रगुजारी करते थे। मेरे अजीजों, जो मैं आज सिखाना चाहता हूँ, जो मैं कहता हूँ कि हम इस बात पर अमल करें, मैं एक मिसाल लेना चाहता हूँ। अमूमन जो स्टूडेंट हैं वो क्या करें, जब उन्हें पता चल जाए ना कि हमारे कोई साथ वाला कोई भी क्लासमेट मेरा जो है अगर ज़हीन है, टैलेंटेड है, तो वो क्या करता है, कोशिश करता है कि मुझे उसकी आदतों का पता चले कि कितना टाइम वो पढ़ता है और कैसे कैसे पढ़ता है। क्यों? इसलिए ताकि फिर मैं भी वैसा करूं, ताकि मैं भी उसी तरह ज़हीन हो जाऊं, मेरे भी अच्छे नंबर हैं। या फिर भाइयों को जो मेहनत मजदूरी करते हैं वो भी कोशिश करते हैं अपने आसपास के लोगों को देखकर अगर अच्छी जॉब मिल जाए उसे कहते हैं कि मेरा भी कुछ करो ताकि मैं भी वहाँ पर जाकर काम कर सकूँ। तो इस तरह सारी चीज़ें भी इंसान जो देखता है, किसी अच्छी काम को देखता है तो उसे फॉलो करने की कोशिश करता है। इसी तरह खुदा का कलाम भी है। खुदा का कलाम हमें ऐसी बहुत सारी, हमें जो ईमान को बढ़ाते हैं, ऐसे कई वाक़यात हैं जिनको अपना कर अगर हम उसी तरह करें तो हम भी इसी तरह खुदा की बरकत को पा सकते हैं। आज शुक्रगुजारी है। जो हवाला मैंने लिया, यहाँ पर भी खुदा की बरकत को हासिल करने का एक राज है। यहाँ पर जो मैंने आयत पढ़ी है 22 आयत है पैदाइश की किताब उसके 8 बाब में से, ये खुदा के मुंह से निकले हुए बरकत के अल्फाज हैं जो नूह के साथ खुदा ने किए। तो मेरे चीज़ों, क्या आप जानते हैं कि इसी बरकत की वजह और इसी बरकत का तजर्बा हम में से हर एक आज इस दुनिया में करता है। खुदा ने क्या कहा कि बीज बोना और फसल काटना। आज हमारे घरों में जो सब्जियां आती हैं उसे क्या किया जाता है, पहले बोया जाता है उसका बीज। ये खुदा की बरकत का वादा है कि बीज बोना फसल काटना ये कायम रहेगा जब तक दुनिया कायम, जमीन कायम है, ये चलता रहेगा। और आज इसी तरह हमारे पास गंदम, चावल, सब्जियां, ये सब कुछ उसी बरकत के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन इसी अगर इसका पस मंजर देखें, सियाको सबाक देखें, तो हमें पता चलता है कि इससे पहले खुदा ने पूरी दुनिया को हलाक कर दिया था। उसकी वजह क्या थी कि इंसान की बदी भर चुकी थी। इंसान अपनी मर्जी से जो चाहता वो करता था। ये खुदा की नज़र में उसे अच्छा ना लगा। सिर्फ खुदा की नज़र में एक
वो नूह था जो रास्तबाज था, जो खुदा के साथ चलता था। खुदा ने उसे चुना और उसे कहा कि अपने लिए कश्ती तैयार। तो कश्ती तैयार करता है। जब कश्ती तैयार होती है तो खुदा उसे हुक्म देता है कि इस कश्ती में तो अपने खानदान को लेकर। अभी नूह खुदा की नजर में रास्तबाज है, लेकिन उसकी रास्तबाजी, उसकी वफादारी के बाइस नूह का खानदान बचा, जिसमें टोटल 8 जाने थी नूह को शामिल करके। मेरे अजीजों, खुदा ने उसे कहा कि अपने खानदान के साथ कश्ती में दाखिल हो। फिर खुदा ने उसे वो सारे जानवर, परिंदे जो उनको साथ में जाने का कहा, उन्हें शामिल किया, अंदर लेकर वो चले गए कश्ती में। फिर 40 दिन तक आंधियां चली, बारिशें आई, तूफान आया, दुनिया हलाक हो गई, इंसान सब के सब हलाक हो गए। लेकिन एक ऐसा टाइम आया जब वापस सारा पानी खुश्क हुआ, जब कश्ती वापस जमीन पर टिक गई, तो खुदा ने फिर नूह को हुक्म दिया कि कश्ती से बाहर निकल आ। जब वो बाहर निकला, मेरे अजीजों, लिखा हुआ है कि जब वो बाहर निकला तो सबसे पहले उसने जो काम किया वो ये था कि उसने गौर किया। उसने गौर किया कि खुदा ने पूरी दुनिया में से सिर्फ मुझे चुना, मेरे खानदान को बचाया। उसे एहसास हुआ कि ये खुदा का फजल है। उसे एहसास हुआ कि मैं क्यों ना खुदा की शुक्रगुजारी करूं, मैं क्यों ना उसका शुक्र अदा करूं। और उसने फौरन वही काम किया। उसने क्या किया? उसने फौरन खुदा के लिए मज़बा बनाया, खुदा के लिए मज़बा बनाया। और जो उसके साथ कश्ती में छुपाए थे परिंदे थे, जो पाक थे, लिखा हुआ कि नूह ने पाक छुपायों में से जो खुदा की नजर में काबिले कबूल थे, तो कुछ परिंदों में से लेकर उसने उस मज़बा पर सोख्तनी कुर्बानी गुजरानी, शुक्रगुजारी की, खुदा का शुक्र अदा किया कि तूने मुझ पर फजल किया है, मुझे और मेरे खानदान को बचाया है। मेरे अजीजों, लिखा हुआ कि जब उसने सोख्तनी कुर्बानी गुजरानी तो खुदा ने उसकी राहत अंगेज खुशबू दी और खुदा खुश हुआ। फिर खुदा ने ये बरकत के अल्फाज कहे कि मैं फिर कभी इंसान के सबब से जमीन पर कभी लानत नहीं भेजूंगा। फिर खुदा ने उसके साथ ये वादा किया कि जब तक जमीन कायम है, बीज बोना, फसल काटना, सर्दी और तपश, गर्मी और जाड़ा, दिन और रात माकूफ ना हो। आज भी देखते मेरे अजीजों, बारिशें कई हफ्तों तक जारी रहती हैं। वो अलग बात है कि सैलाब आते हैं, पानी चढ़ता है, लेकिन दुनिया हलाक नहीं होती। खुदा का अजाब ऐसे नहीं आता जैसा नूह के ज़माना में आया था, क्योंकि खुदा अपने वादों में सच्चा। अगर 9वें बाब को पढ़ें, उसकी अगर हम 11वीं आयत से पढ़ें तो वहाँ पर भी खुदा कहता है मैं तेरी औलाद से ये अहद बांधता हूँ कि फिर कभी ऐसा मैं पानी इस तरह में अजाब नहीं भेजूंगा। उसका निशान ये होगा कि मैं बादलों में अपनी कमान कायम रखूंगा, जिसको इंग्लिश में रैम्बो कहते हैं, या आम पंजाबी जुबान से कहने ना कि आसमानी पींग, वो खुदा के अहद का निशान। तो मेरे अजीजों, मैं जो सिखाना चाहता हूँ कि आज अगर हम ये सब्जियां खाते हैं, हमारे पास अनाज आता है, उसके पीछे नूह की कुर्बानी, नूह की शुक्रगुजारी है। वो इतराज़ है जो हम इंसानों के लिए, मैंने शुरू में ये बार बार इस बात को दोहराया है कि पाक कलाम हमें खुदा के लोगों के तौर तरीके दिखाता है। हम पढ़ते हैं, हम सीखते हैं कि जिनको अपना कर वैसी ही चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं अगर हम उसे अपनाएं, उस पर अमल करें। आज के दिन में शुक्रगुजारी की इबादत है कि शुक्रगुजारी की इबादत के मौका पर हमने ये जाना है कि जब खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी की जाए, खुदा का शुक्र अदा किया जाए, वो क्या चाहे आप अपने हदिये की सूरत में चर्च में कर दें या आप अपने घरों में मेहमानों को बुलाकर दावत कर लें, जिस तरह से भी आप खुदा का शुक्र अदा करेंगे, खुदा की बरकत आपके घरों में आएगी, खुदा की मदद आपके घरों में आएगी, खुदा का तहफ़्फ़ुज़ आपके घरों में आएगा। मेरे अज़ीज़ों, हर एक जो खुदा का बंदे गुजरे हैं, उनकी आदत
यीशु मसीह को देखें, जो हमारा रोल मॉडल है, हमारे लिए नमूना है कि हमें ज़िंदगी को कैसे गुजारना है। वो तो खुदा था, उसे कोई ज़रूरत थी तो वो ऐसा करता, लेकिन फिर भी वो हमें नमूना देकर गया है। वो हर एक काम से पहले वो खुदा का शुक्र अदा करता, वो अपने बाप का शुक्र अदा करता था। जब उसने चंद रोटियों और थोड़ी मछलियों से 5000 लोगों से ज़्यादा भीड़ को सैर किया, उसको उस मौत से, उससे पहले भी अगर आप पढ़ें तो लिखा हुआ है कि वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर वो बाप का शुक्रिया अदा करता है। मेरे चीज़ों, आज जब हम अपने देखते हैं हमारे मसीही माशरे में वो खुशहाली नहीं, वो खानदानों में मोहब्बतें नहीं हैं, वो घरों में खुशी नहीं है जो इंसान चाहता है। उसकी वजह क्या है कि हम इंसान खुदा की तरफ से बहुत कुछ हासिल करते हैं, बहुत कुछ हम पाते हैं, लेकिन हम इंसान गौर नहीं करते और हम अपने खुदा का शुक्र अदा भी नहीं करते, हम गवारा नहीं करते, हम उसके फजल को तस्लीम नहीं करते जैसे नूह ने किया जब वो कश्ती से निकला। अगर आपको पढ़ के देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि वाकई ही लिखा हुआ है 15वीं आयत में कि तब खुदा ने नूह से कहा कि कश्ती से बाहर निकल आ, तू और तेरे साथ तेरी बीवी और तेरे बेटे और तेरे बेटों की बीवियां। फिर उनके आगे लिखा है कि उन सारे जानदारों को भी बाहर निकाल ला जो तेरे साथ हैं, परिंदे हैं या जो कुछ, सब कुछ उनको साथ लेकर आ। जब लिखा हुआ है कि वो जब अपनी कश्ती से निकल गए तब खुद नूह ने क्या किया, फौरन ही काम ये किया कि खुदा के लिए मज़बा बनाया। लेकिन अब यहाँ पर लिखा तो नहीं कि उसने गौर किया, लेकिन हमारी सेंस काम करती है। ज़ाहिरी बात, उसने महसूस किया कि खुदा ने मुझ पर फजल किया है, उसने मेरे ख़ानदान को बचाया है, उसने मुझे बचाया है, पूरी दुनिया में से मुझे चुना है। तो फिर उसी के लिए वो शुक्रगुजारी करने के लिए तैयार हुआ। ऐसे मेरे अज़ीज़ों, हम सबों की ज़िंदगियों में भी हमारे ख़ानदान हैं, हमारे बच्चे हैं, बच्चों के पास वालिदैन हैं, हमारे पास कई वजूहात हैं। हम खुदा की नेमतों का शुमार नहीं कर सकते, हम उन्हें नहीं गिन सकते, लेकिन हमें हर हाल में अपने खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। वो शुक्रगुजार, जो ईमानदार शुक्रगुजार दिल ही खुदा को पसंद है। खुदा का कलाम भी बताता है कि सबसे ज़्यादा जो खुदा के नज़दीक पसंदीदा अमल वो है शुक्र अदा करना, जो खुदा के दिल को बरकत के लिए खोलता है, जो खुदा के कहर को ठंडा करता है। ऐसे और भी कई मेरे पास बाइबल में लिखे हुए सारे वाक़ये हैं कि शुक्रगुजारी जिस आज ने देखा खुदा की बरकत को जारी करती है, फिर खुदा के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर आती है, फिर खुदा के कहर को ठंडा करती है। इस तरह और भी कई हैं, लेकिन मैं टाइम को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ यहाँ तक कि आज के लिए ख़त्म करना चाहूँगा। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमने खुदा के बंदा नूह की ज़िंदगी से जो एक रूहानी अमल सीखा है वही हम अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, ताकि इसी तरह की बरकत हम भी अपनी ज़िंदगियों में हासिल करें जो खुदा हमें देना चाहता है, जो हम भी अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं। खुदा आप सबों को आज के पाक कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।